ये क्या? माँ, तुम्हारी गोद में लेटकर कितनी शांति मिलती है। चल उठ, खाना खा ले। इसका मतलब तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। कितनी बार तुमसे कहा है कि वक्त पे खाना खा लिया करो, मगर तुम कभी किसी की सुनोगी? अब तो सिर्फ एक ही भूख है, तुझे सुखी देखने की। क्यों माँ, अब भी कोई कमी है क्या? ऊपर वाले की दया से सब कुछ तो है हमारे पास। हाँ टोनी, सब कुछ है हमारे पास। बहुत बड़ा घर, बहुत सारी लक्ष्मी। सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं है। लीजिए भैया। भगवान तुम्हें सुखी रखे। और गुड़िया, ये लो। भैया। अच्छा, मैं चलता। शांति बिटिया, आज राखी के त्योहार है, अपने भैया घर राखी बांधने न जाऊंगा। कृष्णा, तुम तो मेरे मन की पीड़ा समझते हो ना। एक तरफ मेरे पति की मर्यादा, दूसरी तरफ मेरे भाई का प्यार। मैं अपने पति की आज्ञा के बगैर इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। कृष्णा, ये राखी मैं तुम्हें बांध रही हूँ। मेरे भैया तक मेरा प्यार पहुंचा देना। अरे हाँ शांति, वो जो मैंने 20,000 रुपए तुम्हें दिए थे सेफ में रखने के लिए, वो ले आना। मैनेजर साहब आ रहे हैं। सुनिए, वो रुपए नहीं मिल रहे। क्या? रुपये नहीं मिल रहे हैं? तुमने अच्छी तरह देख लिया है ना? बहुत अच्छी तरह। तिजोरी में रुपए नहीं है। तिजोरी में रुपये नहीं है? तो फिर कहाँ चले गए? क्या हुआ भैया, क्या रुपए खो गए? हाँ डॉली, तुमने तो नहीं देखे हैं कहीं? आप तो ऐसे पूछ रही हैं भाभी कि जैसे रुपए मैंने चुराए हों। नहीं नहीं डॉली, ऐसी बात नहीं। मेरा मतलब है, शायद मैंने ही कहीं गलती से रख दिया हो। कहीं ऐसा तो नहीं भाभी कि भूल से आपने किसी को दे दिए हो? क्या मतलब? मतलब ये कि आपके भाई को 20,000 रुपए की जरूरत थी। हो सकता है वो रुपए यहाँ से गायब होकर वहां पहुंच गए हों। डॉली, इस तरह का इल्जाम लगाने से पहले तुमने कुछ तो सोच लिया होता। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। सुनिए, मैं निर्दोष हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। भगवान के लिए मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुमने जो कुछ किया है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। भगवान के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। ये आपको क्या हो गया है? आप मेरी आंखों में देखकर क्यों नहीं कहते कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच है? इसकी जरूरत नहीं है। जाओ शांति, निकल जाओ यहां से। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले उस पहेली का हल बता देना चाहती हूँ जिसे आप समझ नहीं पाए थे। वो साझेदार हम दोनों थे। खजाना हम दोनों का था। पता सबसे पहले मुझे चला क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। वो खजाना ये बच्चा है जिसकी मैं मां बनने वाली हूँ। शांति,
हुआ भैया? जो नहीं होना चाहिए था, रुपये शांति ने नहीं, मैंने निकाले थे। भैया, हाँ डॉली, शायद शांति को देखकर टोनी सुलह करने को राजी हो जाए, और फिर मेरे पास यही एक रास्ता था, तुम्हारी खुशियां वापस लाने का। माँ, माँ, दीदी आ गई। मैं जानता था माँ, दीदी राखी के दिन जरूर आएगी। दीदी, क्या हुआ दीदी? जिसका मुझे डर था वही हुआ। देख टोनी, अपनी दीदी को गौर से देख। तेरी जिस दीदी को सुख की जिंदगी बिताने भेजा था, वो आज दुख की मूरत बनकर खड़ी है। दीदी, क्या जीजाजी ने तुम्हें घर से निकाल दिया? नहीं, तेरे जीजाजी ने शांति को नहीं निकाला, बल्कि तूने इसे निकलवाया है। क्या कहती हो माँ? मैं भी जाकर जीजाजी से बात करके आता हूँ। अब कौन सा मुंह लेकर वहां जाएगा? भूल गया तूने राकेश की बहन को निकाला था, राकेश ने तेरी बहन को निकाला। हिसाब किताब बराबर हो गया। मैंने कहा था ना, बड़ों का रिश्ता छोटों से कभी नहीं चल सकता। टोनी, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान जा और सब कुछ भूलकर बहू को विदा करा ला। ये कैसे हो सकता माँ? तुम्हारी बहू ने इस घर को कसम खाकर छोड़ा था। उसने कहा था जब तक तुम मेरे पास रहोगी वो इस घर में वापस नहीं आएगी। बस इतनी सी बात है ना टोनी, मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूं। मेरे पीछे तुम लोग अपनी सुख शांति को आग मत लगाओ। मेरा क्या, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। ये क्या कह रही हो माँ? जो लड़की कल तुम्हारे घर में बहू बनकर आई थी, उसके लिए मैं तुम्हें निकाल दूं? ये कभी नहीं हो सकता। टोनी, तू अपनी जिद से अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करेगा। ठीक है माँ, दीदी से पूछ लो। अगर दीदी भी यही चाहती है कि उनकी खुशी के लिए तुम यहां से चली जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं भी जाकर तुम्हारी बहू को वापस ले आऊंगा। दीदी, बोलो दीदी, खामोश क्यों हो?